हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भी बहुत बड़ी क्षति हुई जानमाल की, और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो आपदा के नाम पर बहुत सारी बातें कर रही है। मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जहां 2023 में बहुत बड़ी आपदा के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई और 2024 में भी, और उसके बाद 2025 में अब की बार लगभग हिमाचल प्रदेश में 480 लोगों की जिंदगी चले गई इस आपदा में। अभी भी 41 लोग लापता हैं जिनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। तीस 30,000 से ज्यादा पशु पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे पशुओं की जो है वो जिंदगी चले गई है। और जो सरकार ने माना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पूर्ण रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी संख्या 1800 है और 8,300 घर जो है वो आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन सारी चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इस बारिश के मौसम में आई और जिसके कारण अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू रखा है। और डिजास्टर एक्ट का अभिप्राय यह है कि सारे कामों में पहली प्राथमिकता उन प्रभावित परिवारों को मदद करने की होनी चाहिए। अगर सड़कें टूटी हैं तो उनका रेस्टोरेशन का काम, वाटर सप्लाई स्कीम टूटी है तो उनका रेस्टोरेशन का काम, और उसके अलावा जिनके घर टूटे हैं उनको घर दे करके उनको पुनर्वास हो सके, उन सारी चीजों के लिए काम करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत है यह है कि आपदा से हिमाचल प्रदेश में प्रभावित परिवारों का अब जो समय कुल मिलाकर के 5 महीने का पूरा होने जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रभावित परिवारों को मदद अभी तक जिस रूप में मिलनी चाहिए उस रूप में नहीं मिल पाई है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं तो टूटी है, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, मलबा गिरा है तो गिरा है। बहुत सारी हिमाचल प्रदेश की सड़कें अभी तक भी अवरुद्ध पड़ी है। लेकिन डिजास्टर एक्ट का नाम लेकर के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए और पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डिजास्टर एक्ट लगा है और इस कारण से हम हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जहां लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए, सड़कें टूटी हैं उनको ठीक करने के लिए, जो डैमेजेस हुए उनको रिस्टोर करने के लिए। जबकि जमीनी हकीकत है कि जमीनी स्तर पर कोई भी रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच में एक और फरमान आता है, सरकार की ओर से ऐलान होता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 साल का कार्यकाल का
उपलब्धियों का जश्न हम मंडी में मनाएंगे, और उस मंडी में मनाया जा रहा है जहां हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान इस बार की इस आपदा में हुआ है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के वितरण के लिए गए थे, लेकिन उस सारी चीज को लेकर के भी अलग कहानी है कि बहुत सारे लोग वहां पर जिनके घर चले गए थे उनको राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की सोच की अगर मैं बात कहूं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी चले गई, इतने सारे पशुधन जो है अपनी जिंदगी गवा बैठा है, इतने सारे लोग जिनकी जमीन चले गए, घर चले गए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जब उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी जश्न मनाने के लिए 3 साल का कार्यकाल मंडी में निर्धारित किया है। जिस मंडी में 50 लोगों की जिंदगी इस बारिश के मौसम में चले गई, और उसके साथ साथ में जिसमें 33 लोग तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रात को चले गए। कांगड़ा में 35 लोग की जिंदगी गई है, कुल्लू में 36 लोगों की जिंदगी गई है, 12 लोगों की जिंदगी शिमला जिला में गई है, और बिलासपुर में 33 लोगों की जिंदगी गई है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, सुंदरनगर में घटना हुई तो वहां 7 लोगों की जिंदगी गई, लेकिन सरकार का कोई मंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाया। 16 लोगों की जिंदगी एक बस के ऊपर पहाड़ गिरने से बिलासपुर में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी, शायद मेरे में मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, लेकिन मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था वहां पर, वो नहीं भी। एक परिवार से 4-4 लोगों की चिता जल गई। अगर आपदा के प्रति इतनी संवेदनशीलता अगर वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था, उन परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए था। कांगड़ा जिला में बहुत सारे लोगों की जिंदगी, अगर मैं कहूंगा, अगर सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो कांगड़ा जिला से हुई थी। शायद 25 या 26 जून की बात है, जहां एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग जो हम वहां पर बह गिर के चले गए थे। चंबा में मणिमहेश की यात्रा चल रही थी, उस मणिमहेश की यात्रा के दौरान 17 लोगों की जिंदगी चली गई। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, वहां पर जो है पूर्ण रूप से ना तो सड़कें रिस्टोर हो पाई है, ना वाटर सप्लाई स्कीम्स हो पाई हैं, ना पावर सप्लाई हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रही है। और मैं आगे बढ़कर के इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां मंडी में अभी आपदा प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि प्रदान की है, और उसमें 1513 जो है वो फुली डैमेज्ड, उनके लिए कुछ पैसा दिया गया। लेकिन फुली डैमेज का नंबर हमारे पास जो है वो इससे बहुत ज्यादा है। और सही बात यह है कि जो पार्शियली डैमेज्ड है, जो रहने के लायक लोगों के लिए रहे नहीं है, उनको अभी तक भी उसमें कवर नहीं किया गया।
कुल्लू जिला के अंतर्गत